तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मुकाबला भी है ओडीआई का, जहां पर रोहित विराट आपको एक बार फिर से मैदान में नजर आएंगे। सबसे ज्यादा नजरें रोहित विराट पर भी होंगी और टीम इंडिया पर भी होंगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो आपकी व्हाइट वॉश हो गई, लेकिन यहां पर टीम इंडिया का स्ट्रॉन्ग जोन है भाई ओडीआई क्रिकेट। और ओडीआई क्रिकेट के दो सबसे बड़े बल्लेबाज आज आपको मैदान में दिखेंगे, हिटमैन शर्मा और किंग विराट कोहली। लेकिन मैच से पहले बीसीसीआई का एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें रोहित शर्मा ने अपनी दिल की बात एक तरीके से बताई और यह भी बताया कि भाई 2027 को लेकर उनकी जो प्लानिंग है, जो उनकी जो ओडीआई क्रिकेट है, यहां से कितनी और ज्यादा वो खेल सकते हैं। तो उनके कोड्स क्या हैं वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि रोहित शर्मा क्या कुछ सोचते हैं अपनी एज को लेकर, अपने बैटिंग इंटेंट को लेकर और बाकी टीम इंडिया को लेकर। क्योंकि रोहित शर्मा ने तो ये ऐलान कर दिया है कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप मुझे जीतना है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि भाई रोहित का बल्ला नहीं चला, विराट का बल्ला नहीं चला, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये सीरीज भी कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट क्रिएट करेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट को लेकर, क्योंकि यहां पर अगर रन नहीं आते तो सिलेक्टर, कोच रोहित शर्मा विराट कोहली पर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। रोहित शर्मा ने कहा क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। रोहित शर्मा की तरफ से जो बयान निकल के आए हैं मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं कि रोहित शर्मा ने, उनका कोट है, आई स्टार्टेड प्लेइंग एट 20, मतलब 20 साल की एज में उन्होंने खेलना शुरू किया। माई ड्राइव एंड विलिंगनेस वॉज ऑलवेज सिमिलर टू वट इज नाउ, मतलब पहले भी मैं जिस तरीके से खेलता था और अब भी इसी तरीके से खेलता हूं। द माइंड सेट टू कमिंग आउट एंड डूइंग वेल एंड गिविंग योर बेस्ट वट एवर यू हैव इन साइड यू एंड गिव वट एवर यू हैव एट रिमेन्स द सेम, मतलब जो मैं अंदर से सोचता हूं वो मैं बाहर ही हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं सेम इंटेंट से खेलूं जैसा मैं पहले खेलता था। आगे उन्होंने क्या कहा है ये भी आप सुन लीजिए। रोहित शर्मा आगे कहते हैं कि ओडीआई क्रिकेट इज अ मिक्सचर ऑफ टेस्ट एंड टी20, मतलब ओडीआई क्रिकेट एक तरीके से टी20 और टेस्ट फॉर्मेट का मिक्सचर है कि भाई यहाँ पर आपको पेशेंस भी रखना होता है, तेज तरार भी खेलना होता है। आगे क्या कहते हैं, यू नीड टू बी दैट स्किलफुल टू गो आउट देयर एंड हैंडल बोथ द स्किल सेट, आपको जब मैदान में जाते हैं तो दोनों स्किल्स को हैंडल आपको अच्छे तरीके से करना होता है। स्पेशली फॉर मी, आई ओपन द बैटिंग बॉल सिंस बॉल इज नाइस एंड हार्ड, आई नो बॉल स्विंग, यू नीड टू ब्रिंग द टेस्ट क्रिकेट माइंड देयर, प्ले क्लोज टू द बॉडी, मतलब जब मैं ओपन करने आता हूं और मैं ओपन ही करता हूं लगातार, और बॉल उस टाइम बढ़िया होता है, हार्ड होता है, मैं कोशिश करता हूं कि यार बॉल पे ज़्यादा हावी हो जाऊं और एक तरीके से बॉल की शाइन भी बिगाड़ूं, और ताकि नीचे के जो बल्लेबाज हैं उनको थोड़ा सा वहां से मदद मिले, मेरी कोशिश ये रहती है। आगे रोहित शर्मा कहते हैं कि इट डज नॉट मैटर whether you are 28 or 38, every time you come and represent your country, the drive and willingness is always there। अब इसका मतलब क्या है, देखो आज रोहित शर्मा जब वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे तो ऑलमोस्ट 39 साल के होंगे, 39 ईयर्स के वो होंगे, और ये बताता है कि भाई रोहित शर्मा चाहे 28 के हों या 38 के हों, वो उनका जो इंटेंट है वो लगातार सेम रहने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। और वो कोशिश करते हैं कि भाई देखो पहले रोहित शर्मा टाइम लेके खेलते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपने इंटेंट में थोड़ा सा बदलाव किया है, थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, वो और ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। चाहे आपने ओडीआई वर्ल्ड कप देखा 2023 का, या फिर आप टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए, कि रोहित ऊपर से जो टीम के लिए बैलेंस क्रिएट करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजी में, वो कहीं ना कहीं नीचे के बल्लेबाजों को हेल्प करता है। और वो अच्छी चीज़ भी है कि एक कप्तान जब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिसे बोलते हैं ना कि भाई एक टर्म यूज़ होती है क्रिकेट में कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और वो कप्तान रोहित शर्मा के अंदर है। ठीक है वो अभी कप्तान नहीं है, लेकिन जब वो कप्तान थे, चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, वहाँ से आप ये देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वहाँ से आप ये देखिए कि वो ये कोशिश करते थे कि नीचे के बैटर्स के लिए चीज़ें आसान हो जाए, और बढ़िया स्ट्राइक रेट से, बढ़िया पेस से वो अपनी बल्लेबाजी करते थे, और ये बताते थे कि भाई गेम इतना मुश्किल नहीं है, पिच इतनी मुश्किल नहीं है, नीचे के बल्लेबाजों को एप्लीकेशन दिखानी होगी। और वो अच्छी बात भी है कि रोहित शर्मा के अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि वो कम से कम अपने चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने बोला है कि चाहे मैं 28 का रहूं या 38 का रहूं, मेरे खेलने का अंदाज और तरीका सेम बिल्कुल रहने वाला है। एवरी टाइम यू कम एंड रिप्रेजेंट योर कंट्री, द ड्राइव एंड विलिंगनेस इज ऑलवेज देयर, जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, वो जो कहते हैं ना कि खेलने की वाली बात कि भाई वो हमेशा
वही रहती है। और आप सभी को याद है यार, वो 2011 का वर्ल्ड कप चूक गए थे, नहीं खेल पाए थे, सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप बेहद करीब आकर वो फाइनल में हार जाते हैं। बाकी आप देखिए कि नॉन स्टॉप वो जीतते हुए आ रहे थे, टीमें अच्छा कर रही थी, विराट कोहली रन्स कर रहे थे, श्रेयस कर रहे थे, केएल राहुल सब रन्स कर रहे थे, रोहित शर्मा, शमी बढ़िया विकेटें निकाल रहे थे। लेकिन एक खराब दिन आता है और वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए उल्टा पड़ जाता है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया ब्रिलियंस वहाँ पे अपनी जो गेम दिखाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि रोहित शर्मा की तारीफ ही हुई है। आप भले ही वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन रोहित शर्मा को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। और ये बताता है कि रोहित शर्मा एक कैरेक्टर भी हैं, प्लेयर से ज़्यादा वो एक कैरेक्टर भी हैं। और कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि आप देखो टीम में आपकी जो कहते हैं ना कि जो बैलेंस आप प्रोवाइड करते हो टीम के साथ, टीममेट्स के साथ, कि भाई वहाँ पर रोहित भैया हैं, सब सही है, सब संभाल लेंगे, तो वो सारी चीज़ें रोहित शर्मा के साथ ड्रेसिंग रूम में थी। बट अब वो कप्तान नहीं है। शुभमन गिल उम्मीद करेंगे कि वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करें टीम इंडिया के साथ, अपने प्लेयर्स के साथ, क्योंकि अब बात है ना, पता है क्या होती है कि जब धीरे धीरे जब एज भी होती है ना, आपकी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ता है। और आप अपनी फिटनेस तो ठीक है आप जारी रखेंगे, लेकिन अपने आप को टच में रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स चाहिए होती हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रिकेट खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका बल्ला चलेगा, आप फॉर्म में रहेंगे। और ये बताता है कि भाई रोहित शर्मा कितने ईगर हैं। मतलब वो 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए कितना वो चाहते हैं कि भाई मैं खेलूं 2027 का वर्ल्ड कप, और लोगों को बताऊं कि भाई कि मेरे अंदर अभी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो इच्छाएं हैं ना, वो अभी बाकी हैं। और ये अच्छी चीज़ इसलिए भी है क्योंकि दोनों की जोड़ी, रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे तो टीम इंडिया बेटर पोजीशन में प्लेस्ड होगा। लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि ट्रांजिशन फेज़ आपका चल रहा है, ट्रांजिशन फेज़ के चलते कहीं ना कहीं वो जो गौतम गंभीर हैं वो ये बोलते हैं कि भाई ट्रांजिशन फेज़ है, नए खिलाड़ी हैं, सीखेंगे। टेस्ट में तो मट्टी पलीत हो गई, लेकिन ओडीआई में भी आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में आप सीरीज़ हारे थे, और उसके बाद आप ये देखिए कि दूसरी सीरीज़ है रोहित विराट की। ऑस्ट्रेलिया में ही लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि भाई ये आखिरी सीरीज़ होगी, अगर इसमें बल्ला नहीं चला तो कुछ भी हो सकता है, निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, रिटायरमेंट आ जाएगी। लेकिन वहाँ हुआ क्या, रोहित शर्मा के दूसरे मैच में रन आए, पहले में 8, दूसरे में 70-75 रन आए, फिर तीसरे में शतक भी आया, तीसरे में विराट कोहली के भी रन्स आ गए। दुनिया का नंबर 1 बैटर भाई, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज, तो उसको भी पता है कि अपनी चीज़ों को चैलेंज कैसे करना है, सामने जो चैलेंजेस उसको फेस कैसे करना है। तो वही सारी चीज़ें रोहित शर्मा ने बीसीसीआई के साथ जो इंटरव्यू दिया उसमें अपनी इच्छाएं बताई, और एक तरीके से बताया कि भाई 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो खेलना वो चाहते हैं। इनडायरेक्टली कहा कि भाई चाहे 28 का 38 का हो, मैं देश को जब भी रिप्रेजेंट करूंगा फुल, जिसे कहते हैं कि स्ट्रेंथ से वहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी इस रिपोर्ट में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।